अब ये पाखंड फैलाना कि इसमें नहाने से पाप धुल जाएंगे, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। पाखंड को महिमा मंडित करना, अंधविश्वास को महिमा मंडित करने से भारतीय संस्कृति रक्षा नहीं होती। इन शंकराचार्यों को भी देख रहा है इनकी पाखंडी लीला को। तो सरिया कहने से या वक्फ बोर्ड के कहने से या शंकराचार्य कहने से देश चलेगा? मैं तो चुनौती देता हूं कि वेद में, शास्त्रों में कहां समर्थन है जो ये बकवास करते हैं दलितों के प्रति और स्त्रियों के प्रति जो बात करते हैं, वो दिखावे वो कहां है? धार्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है मूर्ति पूजा। आज हम डॉक्टर ज्वलंत कुमार शास्त्री जी के पास आए हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्धिक चिंतक हैं और संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और आर्य समाज के प्रचार प्रसार के साथ संस्कृत के विकास में आपका बड़ा योगदान है। आज हम पारदर्शी विकास की ओर से आपसे बातचीत करने आए हैं। आपका परिचय गुरुजी? मेरा नाम ज्वलंत कुमार शास्त्री है और मैं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में संस्कृत विभाग का समन्वयक रहा हूँ और रणवीर रणंजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मैंने 36 वर्ष तक अध्यापन किया है। अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 20 पुस्तकें मेरी प्रकाशित हैं जो वेद, भारतीय संस्कृति, दर्शन और स्वामी दयानंद और आर्य समाज से संबंधित हैं। उसमें से 3 पुस्तकें विश्वविद्यालय के स्नातक के पाठ्यक्रम में निर्धारित है और सैकड़ों लेख लिखे हैं। मैं आर्य समाज की विचारधारा को पूरे देश देशांतर में फैलाने के लिए मौखिक रूप से, भाषण के रूप में, लेखनिक रूप में पिछले 40-50 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। आप संस्कृत के विद्वान हैं। देव भाषा संस्कृत कही जाती है। इसके विकास के लिए सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? मेरे ख्याल से सरकार इस पर समुचित कार्रवाई कर रही है। ऐसी बात नहीं है। संस्कृत के विकास के लिए जो भी संभव हो सकता है सरकार कर रही है। अब उसमें होना चाहिए कि इसका केवल विस्तार ही हो, ये बहुत आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग पढ़ें संस्कृत, क्योंकि संस्कृत का संबंध या किसी भी चीज़ को पढ़ने का संबंध रोजगार से होता है। और संस्कृत केवल संस्कृत पढ़ेंगे लोग तो उसका रोजगार क्या है? केवल अध्यापन करेंगे या कर्मकांड में कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग ज्योतिष वगैरह में चले जाएंगे। लेकिन ये मेरा अपना विचार ये है कि संस्कृत को विख्यापित करने के लिए, प्रचारित करने के लिए इसके शोध को, इसके अनुसंधान को, कार्य को व्यापक बनाना चाहिए। और अनुसंधान संस्थाएं हैं हमारे देश में जो संस्कृत के प्राचीन साहित्य को सामने ला रही हैं, जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं उसको ला रहे हैं, जो ताड़पत्र पर है, भोजपत्र पर, उसको सुरक्षित कर रहे हैं और उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि संस्कृत का अध्ययन शोध के दृष्टि से किया जाए, अनुसंधान की दृष्टि से किया जाए, क्योंकि संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है और हजारों वर्षों तक इसमें बहुत महत्वपूर्ण लेखन हुआ है। उसका आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में, आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उन विचारों का क्या मूल्य है, उनसे क्या हम सहायता ले सकते हैं, वो हमें किस प्रकार हमारा दिशा निर्देश कर सकते हैं। तो शोध कार्य को पहले से और ज़्यादा महत्व देना चाहिए, मेरा अपना कहना है। वैसे सरकार का कार्य संतोषजनक है। संस्कृत साहित्य और अन्य भाषाओं के साहित्य में आपकी नज़र में क्या अंतर है? नहीं, संस्कृत अंतर क्या है, ऐसा होता है, संस्कृत एक प्रकार से मदर लैंग्वेज है। खास करके जो भारतीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, उड़िया, तो ये सभी भाषाओं की मूल स्रोत संस्कृत है। तो संस्कृत की प्रकृति से, संस्कृत के व्याकरण से, संस्कृत की सोच से भारतीय भाषाएं समृद्ध हुई हैं। और यही नहीं, जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, चाहे उसमें अंग्रेजी है, अरबी है, फारसी है, फ्रेंच है, जर्मन है, वो सब संस्कृत मूलक परिवार की, एक परिवार की भाषा मानी जाती है। तो इसका तो हमें गौरव होना चाहिए कि हम उस परिवार की भाषा संस्कृत, भारत में जहाँ जन्म लिया जिस भाषा ने, वो पूरे पश्चिम एशिया को और यूरोप के भी तमाम भाषाओं को उसने प्रभावित किया है।
तो इस प्रकार हम सांस्कृतिक जो हमारा दाय है, सांस्कृतिक जो समृद्ध परंपरा है, उसको विकसित करने में संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है और इससे तो राष्ट्रीय एकता को बड़ा बल मिलता है। आप ये कोई बात नई बात बताओ, नई बात तो नहीं है, लेकिन संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने भारतीय संस्कृत पढ़ा है, चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, चाहे मार्क्सवादी ही हो जाए, राहुल सांकृत्यायन थे, रामविलास शर्मा थे, मार्क्सवादी विचारधारा के थे, वो कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। उसकी राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्वातंत्र, राष्ट्रीय प्रेम उसको एक दाय में मिलता है। संस्कृत भाषा पढ़ने वाले को भारतीय संस्कृति के प्रति उसका प्रेम, राष्ट्रीय एकता के प्रति उसका लगाव दाय भाग में मिला हुआ। और यही नहीं, विदेश में भी जो लोग, जिन लोगों ने संस्कृत पढ़े हैं, वो भारत के बड़े भक्त रहे हैं भारतीय, क्योंकि भाषा अनमोल है, अद्भुत भाषा है। तो सब मुग्ध हो गए हैं सारे, चाहे विल्सन हो, बैक्समुलर हो, गेटे हो, जो भी जिन लोगों ने भी पढ़ा, रॉथ हो, बोटलिंक हो, तो ये इसका संस्कृत का तो अलग ही महत्व है। जो शिक्षा प्रणाली और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, अब मैं समझता हूँ इसका बहुत केंद्रीय रूप ठीक नहीं है, क्योंकि साल भर में देखता हूँ परीक्षाएं होती रहती हैं। या तो वो परीक्षा उसी विद्यालय तक सीमित रहे और वही लोग परीक्षा लें, वही लोग कॉपी जांच दें, ख़त्म कर दें, और उसमें पढ़ाने का मौका बहुत कम मिल रहा है। सेमेस्टर सिस्टम जो किया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन में, और वो कोई बहुत लाभप्रद में नहीं दिखाई देता। वैसे भारतीय राष्ट्रीय एकता को दृष्टि में या भारतीय संस्कृति को बढ़ाने की दृष्टि से नई शिक्षा योजना में जो बातें लाई गई हैं वो तो ठीक ही है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। मैं तो केवल आर्य समाज से जुड़ा हूँ और अपने संस्कृत साहित्य और वैदिक साहित्य का काम करता हूँ। लेखनी के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी देश देशांतर में प्रचार करता हूँ। और ये जो बहुत सारी जो रूढ़ियाँ हैं हमारे समाज की, वो उस पर लोगों ने वैज्ञानिक दृष्टि से विचार नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि एक यही रूढ़ी देख लीजिए, जो स्त्रियों के प्रति या दलितों के प्रति लोग ये समझते हैं, भ्रम है कि संस्कृत साहित्य इसका पोषण करता है। ऐसा नहीं है, लोगों ने पढ़ा नहीं है। जो हमारी वैदिक लैंग्वेज है, वैदिक वेद भाषा है, उसमें दलितों और स्त्रियों को पूरा अधिकार दिया गया है। मध्यकाल में जरूर सारे अधिकार उनके छीन लिए गए थे, समाप्त कर दिए गए। बड़ा संघर्ष करके आधुनिक युग में राजा राम मोहन राय ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, और आगे चलकर राजनीतिक दृष्टि से लोहिया जी ने और अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए, गांधी जी ने शूद्रों के लिए, चाहे स्त्रियों के लिए, तो संस्कृत, प्राचीन संस्कृत साहित्य में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। उन लोगों को पूरे अधिकार में कहीं कोई कमी नहीं थी। ये मध्यकाल में जरूर ये चीज़ें कमी हुई हैं, तभी देश परतंत्र भी हुआ है। आखिर हमें देखना होगा कि देश परतंत्र क्यों हुआ। हजारों साल तक, लोहिया जी कहते हैं, इतने लंबे साल तक देश ने गुलामी क्यों झेली। निश्चित ही हमारा जो कमेरा वर्ग था या जो हमारे महिला वर्ग थे, उसके प्रति उनको वो नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं मिला, उनको आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं मिली। मध्यकाल के लोगों ने, पाखंडियों ने, अंधविश्वास ने पीछे खींच दिया। अब जैसे एक अभी विश्वास देख लीजिए, कुंभ का मेला है। प्राचीन काल से इसका मतलब ये था कि जो नदियों का संगम होता है या पर्वत की उपत्यकाएं होती है, वो प्राकृतिक दृश्य होने के नाते मनुष्य के अंदर वहाँ जाने पर स्वाभाविक आध्यात्मिक भावना उत्पन्न होती है। तो उन कुंभ मेले में लोग जाते थे, स्नान करते थे, वहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा सन्यासी के सुंदर प्रवचन सुनते थे और एक वातावरण बनता था। अब ये पाखंड फैलाना कि इसमें नहाने से पाप धुल जाएंगे, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। जब हम पूर्व जन्म मानते हैं, परलोक मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, कर्मफल व्यवस्था मानते हैं, तो पाप धुल कैसे सकते हैं? पाप कर्म धुल जाएंगे। अब आजकल लोग ऐसी सी बातें कर रहे हैं। कोई नहाने से कोई पाप धुलता है? उसका एक अलग लाभ होता है, उसका एक सांस्कृतिक बोध होता है, उसका एक आध्यात्मिक बोध होता है। और आम जनता इस भावना से जाती भी नहीं कि मेरे पाप धुल जाएंगे। ये जरूर सोचती है कि भाई चलो नहा लेंगे, कुछ पुण्य मिल जाएगा, लेकिन पाप धुल जाएगा ये भी मानस में बात नहीं आई और आनी भी नहीं चाहिए। तो ये कुंभ में, और इसका जो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा उसका आटोप पूर्वक प्रचार करके करोड़ों लोगों को और ज़बरदस्ती विज्ञापनबाजी करके बुलाने का कोई मतलब नहीं। अपने आप स्वेच्छा से जो लोग जाएं, ठीक है। इसका विज्ञापन करके, अब इतना बताइए, इतनी छोटी जगह में, कितनी भी बड़ी जगह, प्रयाग, पूरा ही प्रयाग क्यों ना हो, 10 करोड़ आदमी कैसे हटेगा? क्या व्यवस्था बनेगी? फिर वीआईपी व्यवस्था हो जाती है, उसमें और छोटे लोग, साधारण लोग मारे जाते हैं। तो ये चीज़ों को महिमा मंडित करना, पाखंड को महिमा मंडित करना, अंधविश्वास को महिमा मंडित करने से भारतीय संस्कृति रक्षा नहीं होगी। ये बात ध्यान रखने की बात है। हमारा भारतीय संस्कृति में सकारात्मक तत्व इतना ज़्यादा है,
पॉजिटिव मूल्य इतने ज़्यादा इसके हैं कि हमें पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। हमें तो सारा जोर लगाना चाहिए, जो समाज में दबे हैं, कुचले वर्ग लोग हैं, वो समाज की मुख्य धारा में आए, और उसमें हमारे दलित भाई और स्त्रियों को सबसे पिछड़ी हुई हैं, आदिवासी लोग हैं, वनवासी लोग हैं, कैसे उनको मजबूत किया जाए, कैसे उनके खान पान, उनकी रहन सहन, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी न्यायिक व्यवस्था, उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा, इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और सांस्कृतिक दृष्टि से कुंभ के मेले का महत्व है और होना भी चाहिए, लेकिन उसको इतना बड़ा महिमा मंडित कर दीजिए कि करोड़ों लोग आ जाएं और अव्यवस्था के शिकार हो जाएं, तो ये तो नहीं, ये महाकुंभ 2025 में करोड़ों लोग इकट्ठा हुए, इसका इंटरनेशनल पे सरकार कहती है कि आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हुई। नहीं, बड़ा ठीक है, लेकिन आप इतना बड़ा कर रहे हैं तो इतनी बड़ी व्यवस्था कीजिए फिर। अच्छा, क्या इस पे पॉल्यूशन नहीं बढ़ा, प्रदूषण नहीं बढ़े? प्रदूषण खतरे बढ़े ना? नहीं, प्रदूषण का उतना, नदी किनारे जाने से क्या उतना प्रदूषण बढ़ेगा? गाड़ियां जा रही हैं, बसें जा रही हैं, हवा धुआं वातावरण। अरे वो तो देखिए, वो तो विकास के साथ ही चीज़ें होती रहेंगी, आप बहुत रोक नहीं सकते। अब देखिए जितनी सड़कें बन रही हैं तो प्रदूषण नहीं है, जंगल काट रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं। कभी भी देखिए, मैं तो पिछले दिनों शिमला गया था कॉन्फ्रेंस में, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है शिमला में, वहाँ पर स्वामी दयानंद पर सेमिनार हुआ, हम गए तो मैंने देखा तमाम पहाड़ काटे जा रहे हैं। जो रास्ता है उसको इतना चौड़ा किया जा रहा है कि पहाड़ काटे जा रहे हैं। तो पहाड़ को इतना आप काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, तो वो भी तो पर्यावरण का ही है। तो वो तो एक बहस का विषय है। महाकुंभ में घटना हुई है, 30-40 लोगों की मौतें हुई। देखिए, इसमें हम इस पे मुख्यमंत्री का दोष उतना नहीं समझते। शंकराचार्य जी का जो बयान आया है, शंकराचार्य तो बहुत, हमारे शंकराचार्य इतने प्रतिगामी विचारधारा के रूढ़िवादी हैं, वही तो प्रचारित किया कि पाप धुल जाएंगे। जो शंकराचार्य आज व्यवस्था उठा रहे हैं, आज उन्होंने ही प्रचार किया था कि पाप जो लोग धुलना मानते सभा में, और वो लोग नहा में जो नहीं मानते पाप धुल जाते, जैसे आर्य समाजी लोग नहीं पाप धुलना मानते तो उनको आने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये भी कह दिया। मुसलमानों के लिए तो कहा ही, आर्य समाजियों के लिए भी कह दिया। क्या उनके रोक लेने की बात है? स्वामी दयानंद ने 1867 के पाखंड खंडनी पताका फहरा दी थी कुंभ के मेले में हरिद्वार के अंदर। पाखंड खंडनी पताका, मूर्ति पूजा और अवतारवाद और जातिवाद सबके खिलाफ आवाज़ उठा दी, और ढोंग, पाखंड और फलित ज्योति सबके खिलाफ आवाज़ उठा दी थी स्वामी दयानंद ने। तो कौन मेला में जाए कौन न जाए, ये वो तय करेंगे। और फिर मुख्यमंत्री पे सवाल हुआ। देखिए, ऐसा है, वो बोलने की बात अलग है, शासन की बात अलग होती है। हम शंकराचार्य को क्या है, कुछ भी बोल दें भाई, शासन करने वाला व्यक्ति ये धर्माचार्य नहीं, शासन करने वाला मुख्यमंत्री ये कहेगा, मान लीजिए तो और भगदड़ मच जाए, ये कहेगा कि भगदड़ हो गई है, सैकड़ों लोग मर गए हैं, क्या हो गए, ये तो और भाई, ये तो कुछ वैज्ञानिक दृष्टि से भी काम करने होते हैं, शासन को करना नहीं है तो कुछ भी बोल दे शंकराचार्य लोग। देखिए, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये निश्चित ही इसको रोका जा सकता था, थोड़ी और चुस्ती होती। जैसे रात को 2 बजे, एक तो रात्रि में घटना घटी 2 बजे, जैसे अभी सुनने में आया है कि वो माइक से प्रचार कर रहे थे कि न रहिए। अरे वहाँ तुरंत चले जाते आप पुलिस को लेकर जाते, हटाते। माइक से आप कर रहे हैं, माइक से कौन सुनता है? तो व्यवस्था संबंधी त्रुटि तो है ही, जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी वो व्यवस्था त्रुटि दूर की जा सकती थी। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इसमें योगी जी की मंशा कोई खराब थी या वो नहीं व्यवस्था, वो उनकी ओर से कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रशासन की कमी तो हुई ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं की जा सकती। धर्माचार्य इस मुद्दे पे आपस में लड़ रहे हैं। धर्माचार्य तो किसी भी मुद्दे पर एक नहीं है, एक मुद्दा है ये। हम कहते हैं हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, किस मुद्दे पर एक हैं? किसी भी मुद्दे पर बात कर लो, एक तो 4 शंकराचार्य ही एक ठीक नहीं होंगे। ये 4 शंकराचार्य तो इतने रूढ़िवादी हैं, इतने प्रतिगामी हैं कि आपको क्या बताऊं मैं। ये तो जन्मना जातिवाद के समर्थक हैं, ये स्त्रियों को वेद पढ़ने के विरोधी हैं, ये दलितों का अधिकार छीनने के पक्ष में भी हैं। तो ये तो बहुत सारी बात कहते हैं, इनकी बातों का क्या मतलब है? इनकी बातों से कुछ नहीं होता। धर्माचार्य की कोई स्वस्थ आलोचना है शासन की, तो उसका भी हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन धर्माचार्य कोई थोड़े देश को नियंत्रित करेंगे? ये धर्माचार्य जैसे मुसलमानों के धर्माचार्य जो हैं, बकवास है। कहीं दुनिया में कहीं 3 तलाक नहीं है, और यहाँ ख़त्म किया गया तो सारे चिल्लाने लगे मौलाना लोग। हलाला को रोका गया तो चिल्लाने लगे। वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है? क्या अरब से आए हैं लोग ज़मीन लेकर के? हज़ारों ज़मीनें स्कूलों की, मंदिरों की, पता नहीं कहाँ की सरकार ज़मीनें कह दी हमारा वक्फ। तो सरिया कहने से या वक्फ बोर्ड के कहने से या शंकराचार्य कहने से देश चलेगा?
ये किसी हिंदू धर्म के, चाहे मुस्लिम धर्म के, चाहे ईसाई धर्म के जो पादरी हैं, ये चंगाई सभा करके दलितों को भारी संख्या में ईसाई बनाते हैं, तो वो देश चलाएंगे? ये तो धर्माचारी प्रतिगामी विचारधारा के हैं, चाहे वो हिंदू के धर्माचारी हों। और इस मुद्दे पर हो सके और मुद्दे पर मैं उनका नहीं कहना है, लेकिन ये जो मुद्दा जहाँ स्त्रियों का मामला आता है, जहाँ दलितों का मामला आता है, जहाँ राष्ट्रीय एकता की बात आती है, वहाँ ये इनकी क्या सोच है? इनकी कोई सोच है? कोई सोच नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि जो कठमुल्ले हैं या पोंगे पंथी हैं या ईसाइयों में पोप पादरी हैं, इन सभी के धर्माचार्य जो हैं ये बहुत रूढ़िवादी, बहुत प्रतिगामी, बहुत जातिवादी, बहुत सवर्ण सोच के व्यक्ति हैं। मुस्लिम मौलाना लोगों ने क्या सोचा पसमानदा समाज के लिए? मुसलमानों की बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो इतनी पिछड़ी हुई हैं कि उनके लिए कोई सोच नहीं है, केवल सांप्रदायिक मांग के लिए है। बस 3 तलाक बना रहे, हलाला होता रहे, वक्फ बोर्ड बना रहे, और केवल सांप्रदायिक इनकी मांगे होती रहे। यही इस्लाम, इसी में इस्लाम की संतुष्टि है इनकी। पादरियों को क्या लेना देना है? उनको दलित भाइयों को, आदिवासियों को, वनवासियों को कैसे हिंदुओं से हिंदू धर्म छुड़ाकर ईसाई बना दी, इसमें उनकी रुचि है। उसी प्रकार हिंदू के जो शंकराचार्य वगैरह, इनकी रुचि इसी में है कि कैसे दलितों को, शूद्रों को जो बद्धकाल की स्थिति में रखा जाए। ये तो मानते ही नहीं। अब इनका नाम लेकर क्या बताओ, निश्चलानंद तो कहते हैं कि इसीलिए गड़बड़ी हो गई कि सब जाति के लोग अध्यापक बनने लगे। इनके हिसाब से तो केवल ब्राह्मण वर्ण के जाति के लोग ही अध्यापक बनने चाहिए, क्षत्रिय जाति के लोग ही केवल सेना में होने चाहिए। ये सोच तो निश्चलानंद की है। अब युक्तेश्वरानंद कहते हैं कि वो उनकी तो बातें निराली है। वो तो कहते हैं हम तो यज्ञ कर्म भी करते हैं, तो ब्राह्मण भी 4 प्रकार के होते हैं। अब बताइए, एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है, मैंने ब्राह्मण ही 4 प्रकार का होता है। जो ब्राह्मण में जन्मना ब्राह्मण है, वो जो वेद शास्त्र पढ़ा है वो ब्राह्मण है। और जो व्यवस्था देखता है, ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ लेकिन व्यवस्था देखता है क्षत्रिय है। अब ब्राह्मण जाति में पैदा होकर बनियागिरी करता है वैश्य है, और जो सेवा करता है शूद्र, लेकिन है सब ब्राह्मण। अब क्या बकवास है ये बकवास नहीं है। तो ये तो बहुत प्रतिगामी विचार। गुरु गोलवलकर साहब जो थे, गुरु गोलवलकर साहब तंग आ गए शंकराचार्यों में। किसी शंकराचार्य को सहमत नहीं कर सके कि जात पाति के खिलाफ बोल दे, छुआछूत के खिलाफ बोल दें, स्त्रियों के अधिकार के पक्ष में बोल दें। अंत में तंग आकर उन्हें छोड़ दिया कि शंकराचार्य के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना अलग करो। तो ये जो है, ये इससे नहीं चलेगा समाज। समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। समाज आज सब देखता है। वो लोहिया को भी देख रहा है, अम्बेडकर को भी देख रहा है, फूले को, महात्मा फूले को भी देख रहा है, दयानंद को भी देख रहा है, राम मोहन राय को भी देख रहा है, इन शंकराचार्यों को भी देख रहा है, इनकी पाखंडी लीला को। आइए संस्कृत के नाम पर कहते हैं, कहाँ संस्कृत में इनका है समर्थन? मैं तो चुनौती देता हूँ कि वेद में, शास्त्रों में कहाँ समर्थन है? जो ये बकवास करते हैं दलितों के प्रति और स्त्रियों के प्रति जो बात करते हैं, वो दिखावे वो कहाँ है? तो सोच बहुत प्रगतिवादी होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, और देश की सब जनता का सर्वहित की बात सोचनी चाहिए। ये होना चाहिए समाज में। अच्छा, आप चल रहे हैं साहित्य अध्ययन, लेखन और सेमिनार, तो आपको आज के परिवेश में, देश बहुत आगे बढ़ गया जैसा आपने कहा, आज के परिवेश में आपको देश की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? मैं बताऊं, देश की जो सबसे बड़ी, हिंदू समाज चूँकि बहुत बड़ी संख्या में है, 80% लगभग हिंदू समाज है, तो मैं औरों की बात तो थोड़ा बहुत कही दिया, हिंदू को बता दूं। धार्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा के साथ जो मंदिरों का, अब सारी संपत्तियां मंदिर में इकट्ठी हो रही है, सोने के परतें चढ़ाई जा रही है। यही तो सोने इकट्ठे हुए, धीरे हुए थे, लूट के ले गए लोग, आक्रमण हुए चंगेज खां के और गजनी के। तो मंदिरों में संपत्ति का इतना इकट्ठा होना, मूर्ति पूजा के साथ नाना प्रकार के पाखंड जुड़े, सबसे बड़ा धार्मिक समस्या हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का नुकसान है, और सामाजिक दृष्टि से जातिवाद है। मैं 2 बहुत बड़ा माने पाप मानता हूं कि मूर्ति पूजा माने जो यम नियम आसन प्राणायाम को छोड़ करके, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य को छोड़ करके, अपरिग्रह को और निराकार ब्रह्म की उपासना छोड़ करके, आध्यात्मिक साधना का मार्ग छोड़ करके केवल मूर्ति को पैसा चढ़ा दिया, माथा पटक लिया, उसी से वो मुक्ति हो जाएगी, इस दृष्टि ने, ये धार्मिक दृष्टि से। और सामाजिक दृष्टि से जातिवाद का पाखंड, जब तक जातिवाद रहेगा, ये कहा था लोहिया जी ने भी, अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि कितना भी राजनीति के आर्थिक सुधार हो जाए,
जब तक सामाजिक सुधार नहीं होगा, हम किसी को जातीय दृष्टि से हे देखते रहें कहाँ को पैदा हुआ है, जातिवाद का जब तक रहेगा, ये छुआछूत तो सामान्य बात थी जो दूर हो गई, वो तो और बहुत बड़ा पाप था, लेकिन जातिवाद का जो डंक है, घुसा हुआ है, ये जातिवाद मैं समझता हूँ। और मूर्ति पूजा के नाम पर जो पाखंड चल रहा है, अब फलित ज्योतिष के नाम पर, क्या मूर्खता है हैं? ये सब जो मर जा रहे हैं, ये बताए थे किसी ने कि मर जाएंगे? फलित ज्योतिष इतना गप है कि चुनाव हो जाता है, वोट पड़ जाती है, 5 फरवरी को वोट पड़ जाएगा दिल्ली में, वोट पड़ गया ना। अब दुनिया के सारे ज्योतिषी बता दें कि कौन जीतेगा, 5 को बता देना, वोट तो डाल दिए लोग। तुम 20 साल 30 साल 50 साल बाद की बात भविष्यवाणी करते हो, वोट डाल दिया, बता दो ना कौन जीतेगा, कितने जीतेगा, नहीं कर सकते। लेकिन ज्योतिष में फंसा रखा है लोगों को, फलित ज्योतिष के पाखंड से, मूर्ति पूजा के पाखंड से, जातिवाद के पाखंड से हिंदू समाज पीड़ित है। ये सबसे बड़ी समस्या हिंदुओं की यही है। ये किस मुद्दे पर एक हों? मुसलमान तो एक हो जाता है, पैगंबर के नाम पर, कुरान के नाम पर, नमाज के नाम पर, उनका एक बद्धता तो है, इनकी तो कोई चीज एक है ही नहीं। तो ये कम समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। इजारदारी भी इसी कारण है। कुछ लोगों के हाथ में जो सारी संपत्तियां इकट्ठी हो रही हैं और देश जो है विषमता बहुत बढ़ रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी। देखिए भगवान ने बनाया ये अंगुली, 5 उंगली है। लोग कहते सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, तो सभी उंगलियां बराबर नहीं होती तो इतनी विषमता तो नहीं होती। हमारे अंगूठे में और हमारे मझले उंगली में जितना अंतर है, या कनिष्ठा में इतना अंतर रहे ना। किसी पास एक जमीन नहीं है, खाने को ठीक नहीं है, और कोई पता नहीं कितना 1100 करोड़ खर्च किया अंबानी ने अपने बेटे की शादी में। ये क्या मतलब है? आप किसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं? इस प्रकार के विवाहों को, जैसे करोड़ों 1000 करोड़ जहां खर्च किए जाएं और एक जो कुछ नहीं है, तो इतना जो विषमता हमारे देश में हो रही है, इतनी आर्थिक वैषम्य तो नहीं होना चाहिए। हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ना। आप चाहे पूंजीवादी करो, चाहे समाजवादी करो, साम्यवादी करो, इतनी बड़ी आर्थिक विषमता किसी के पास। आप देखिए देश में कितनी बड़ी विषमता है। न्यूनतम व्यक्ति कहां तक है और उच्चतम व्यक्ति कहां तक है। हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ना। भारतीय हमारे संस्कृत साहित्य में तो कहा गया है कि इनसे ले लेना चाहिए पैसा। ये इनके पर बहुत ज्यादा पैसा लेना चाहिए, इनके साथ, इनके टैक्स के रूप में, कैसे रूप में। उनकी धन की लिमिटेशन होनी चाहिए, उसके बाद सरकार ले ले। जब विदेशों में इतना पैसा जमा कर रखा है, बताइए। सरकारें कहती रही, मोदी जी ने भी कहा था कि हम विदेश से लाएंगे पैसा, तो नहीं क्या हुआ, टाइम फिस हो गया। कोई सरकार नहीं ला सकती। इससे लगता है कि हर पार्टी के लोगों के पैसा विदेश में है, हमें तो ये लगता है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि जेठमलानी ने भी अभियान चलाया था, बाबा रामदेव भी कहते रहे। अब तो कोई अभियान भी नहीं है। अब देखो तंज के रूप में प्रश्न करते हैं कि मोदी लाए क्यों नहीं, लेकिन सवाल है कि ये ला देंगे क्या? कोई नहीं लाने वाला। ये इन्होंने इनके काल, मोदी के पहले ही तो सारे पैसे विदेश में गए और आज भी जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं। तो ये जो जिनके काल में पैसे देश से करोड़ों अरबों रुपया चला गया विदेश के, स्विट्जरलैंड बैंक में पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, तो वो कहने के क्या अधिकारी हैं? न वो ला सकते हैं, न ये कोई ला सकता है। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी सरकार होगी जो विदेश से पैसा लाएगी। मैं समझता हूँ विदेशों से ही सारा पैसा आ जाए, जो भारत वालों का पैसा लूट करके इन लोगों ने जमा किया है, इजारेदार पूंजीपतियों ने और नेताओं ने, तो देश की बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब तो मेरी अवस्था 71 वर्ष हो गई, मैं 72वें में प्रवेश कर गया हूँ। मैं जब युवा था तो उस समय का युवा जो था वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागृत था, वो आंदोलन करता था, छात्र आंदोलन होते थे और देश की राजनीति में उसका हस्तक्षेप होता था। वो रोजगार को लेकर, वो सामाजिक समस्याओं को लेकर के, वो शैक्षिक समस्याओं को लेकर के बहुत आंदोलनरत होता था। उससे सरकारें कांप जाती थी। छात्र आंदोलन ने देश की दशा बदल दी है। राजनीति गुजरात के और बिहार की सारी राजनीति खत्म कर दी छात्र आंदोलन ने। और उस समय के जो विभिन्न पार्टियों के जो युवा वर्ग के संगठन थे वो भी आंदोलनरत रहते थे। आज कहाँ आंदोलन है? आज चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे छात्र NSI हो, चाहे स्टूडेंट फेडरेशन हो, माने कम्युनिस्टों का, चाहे कांग्रेसियों का, चाहे भाजपाइयों का जो युवा संगठन है या विद्यार्थी संगठन है, वो कहीं दिख रहा है? वो देश की कोई किसकी कहीं आंदोलन कर रहा है? वो नहीं कर रहा। तो बहुत, हम तो समझते हैं कि हमारे समय में मैं समझता हूँ कि 70 के बाद 80 के दशक तक
हमारा मुख्य विद्यार्थी काल रहा। वैसे 77 मैंने एमए कर लिया था 1977 में, लेकिन मैं देखता हूँ 1970 से लेकर के 1980 तक जो विद्यार्थियों में जागृति थी, युवकों में जो जागृति थी, आज का युवक बहुत आत्म केंद्रित हो रहा है। वो समाज के प्रति उसकी दृष्टि का अभाव होता जा रहा है। वो अपने मोबाइल में मस्त है, अपनी दुनिया में मस्त है। इसकी बहुत ज़रूरत है कि भाई तुम पढ़ रहे हो तो दूसरों को के लिए क्या सोचते हो। अम्बेडकर ने पढ़ा तो पूरी समाज के लिए सोचा ना। लोहिया जी ने पढ़े कहाँ, जर्मनी से पीएचडी किए लोहिया जी ने, समाज के लिए सोचा। जो जर्मनी नहीं भी गए, जो भारत में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानाडे, इन लोगों ने जो प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज बना करके जो लोगों ने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, तो सोचा ना। आज के युवा वर्ग, उसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो अपने कार्यों से देश का नाम रोशन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, देश को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो बहुसंख्यक युवा वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, वो आत्म केंद्रित है और वो अपने स्वार्थ केंद्रित है। वो देश के लिए, समाज के लिए उसकी कोई ना आंदोलन की कोई दिखाई देता है, न कोई उसकी धारणा दिखाई देती है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल दोषी हैं। और ये राजनीतिक दल को क्यों दोष दें? जो समाज के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी दोष है। उन्होंने अपने युवा पौध को इस दिशा में प्रेरित नहीं किया, इस दिशा में वो नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। हम सभी दोषी मान सकते हैं उसको। युवकों को सोचना चाहिए, युवा वर्ग बहुत बड़ा काम कर सकता है। बूढ़े से क्या अपेक्षा करते हैं आप? और बच्चा क्या करेगा? तो समाज में बदलाव तो युवा लाता है, ये बदलाव लानी चाहिए।